हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का एक आपका सिलेबस का हिस्सा है। और ये क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स है। और ये स्टैटिस्टिक्स आपको बीकॉम में भी मिलेगा और बीबीए में भी मिलेगा। खैर, हम फिलहाल आपको 11th का जो आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो स्टैटिस्टिक्स का है वो चैप्टर स्टार्ट नहीं करके हम आपको बता रहे हैं ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये बताता है कि हमारे पास जो कलेक्टिव डाटा होता है ना उसका एवरेज निकालने के लिए जो है ना इसको हम लोग मीन कहते हैं। आप पढ़े होंगे इसमें मीन मीडियन मोड के बारे में। कहता है ये हमारे पास ये एवरेज के बारे में बात करता है। और डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं ना उस डाटा का एवरेज हमको निकालना होता है। तो देखिए, तो वो एवरेज निकालने का हमारे पास कहा, ये निकालने के लिए हमारे पास जो है अलग अलग सीरीज में हमको कैलकुलेट करना होता है। कहता है वो इंडिविजुअल सीरीज में भी कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी कैलकुलेट किया जाता है ना। तो बोला गया कि सर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तो है। तो सबसे पहले हम आपको इंडिविजुअल सीरीज से बताएंगे और हर एक सीरीज में आपको 3 मेथड अप्लाई करना होगा। सबसे पहला कहा इंडिविजुअल में भी 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम लोग एवरेज या मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कहता है डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कहता है इसका फॉर्मूला होता है मीन या एक्स बार लिखते हैं इसको। कहता है मीन या इसी को एक्स बार इक्वल टू लिखते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। कहता है यहाँ समेशन एक्स का मतलब क्या है? समेशन एक्स का मतलब है जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना वो ऑब्जर्वेशन का सम निकालते हैं। और एन का मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है या हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग कहते हैं एन से डिनोट करते हैं ना। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे समेशन एक्स बाय एन, तो हमको सबसे पहले समेशन एक्स चाहिए। और देखिए हमारे पास एक्स का डाटा दिया हुआ है, जो हमारा पॉकेट अलाउंसेस है ना, ये पॉकेट अलाउंसेस ये एक्स के बारे में बता रहा है ना। हमारे पास जो डेटा है पॉकेट अलाउंसेस का, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए आप कि फाइंड एवरेज पॉकेट अलाउंसेस या मीन का मतलब इस जो आपके पास डाटा है इसका पॉकेट अलाउंसेस का एवरेज कितना है। तो कहा पॉकेट अलाउंसेस या इसी को हम लिखते हैं एक्स जो है हमारे पास दिया हुआ है ना। तो ये देखिए कितना है, ये 15 है, 20 है, 30 है, उसके बाद 22 है ना, फिर 25 है, फिर है 18, फिर है हमारे पास 40, फिर 50 और ये 55 और ये 65 है ना। तो आगे फॉर्मूला जब आप लगाइएगा, फॉर्मूला क्या होता है? कहता है एक्स बार इक्वल टू मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन प्लस समेशन एक्स का मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का सम कीजिए, सबको जोड़िएगा। तो हमारे पास 15, 20, 35, 35 और 30 65, और 65 और 22 कितना हो जाएगा? 65 और 20 85, 2 87, 25 कितना हो जाएगा? 87 और 20 97 और 7 5 12, 97 10 107 2 109 और 18 127, 127 और 40 कितना हो जाएगा? 167। ये सबको जब आप जोड़िएगा प्लस 50 प्लस 65, ये जो है आपको 340 देगा। इसका इंफॉर्मेशन कितना होगा ये का हमारे पास जो समेशन एक्स हो जाएगा ना ये हो जाएगा 340, है ना। 15 20 30 22 25 18 40 50 55 और 65, ये 340 आएगा आपके पास। और आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है ना। तो कितना हो जाएगा ये 340 और डिवाइडेड कर बाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन का सम आपके पास है कितना है 340, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स जो है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 10 हो गया, ये 34 जो हो गया इसका आंसर हो गया, है ना। ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करते हैं, है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन से हम अगर बोलें आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इससे हम कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आपके पास देखिए, तो हम इसी में आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं कि फाइंड पॉकेट अलाउंसेस। तो सबसे पहले ये आप आई होप समझ में आया होगा, हम आपको इसी में आपको बोलते हैं कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है या शॉर्टकट मेथड लगाना है और उससे आपको मीन कैलकुलेट करना है ना। तो बोला गया कि आपको फाइंड एवरेज करना है, एवरेज पॉकेट अलाउंसेस, हम इसको इधर लिखते हैं। तो आपके पास यहाँ एक्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, हम इसको मान लिए कि पॉकेट अलाउंसेस जो आपके पास एक्स है, तो हम इसको बोल दिए, ये क्वेश्चन में ही हम बोल दिए एक्स, एक्स
यहाँ निकाले कितना कितना है ये, बोला ये सर 15 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये 22, ये 25, ये 18, ये 40, ये 50 और ये हो गया 55 और ये हो गया 65। ये पता आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कहता इसका फॉर्मूला जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, कहता जब आपको एक्स बार निकालना हो, मीन निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन डी बाय एन। बोला ए का मतलब क्या हुआ है, यहाँ ए का मतलब हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन, और समेशन डी का मतलब होता है कि डी हम जो निकालते हैं ना, डी फॉर यहाँ डेविएशन फ्रॉम मीन कहता है, ये एक्स माइनस ए को कहते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास हम इसमें हमको एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, और मान लेते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये डी इक्वल टू हम पहले लिखते हैं एक्स माइनस ए या एक्स माइनस ए, है ना। डी हम निकालते हैं सबसे पहले, तब ना निकालेंगे कि हमारे पास कितना जो है वो समेशन डी का इंफॉर्मेशन है और नंबर ऑफ यूनिट कितना है। तो सबसे पहले डी जो है निकालने के लिए एक्स माइनस ए, एक्स तो आपके पास है ये एक्स 15 20। अच्छा, ए कितना हम ये मान लेते हैं, ए को मान लिए ये हमारा 15 ए है, एज्यूम्ड मीन मान लिया हम। ये जो है एज्यूम्ड मीन बता रहा है, ये आपको मान लेते हैं हम एक्स का वैल्यू, ये हमारा ए का वैल्यू जो है एज्यूम्ड मीन, ये ए का वैल्यू जो हम 15 निकाल लिए। तो आपको फॉर्मूला लगाना क्या है, कहता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एक्स 15 है और ए भी आप 15 माने, तो 15 माइनस 15 कितना हो गया, ये हमारे पास ये हो गया 0, ठीक है। अब कहता है एक्स जो है यहाँ 20 है, अब माइनस ए है आपका 15, तो 20 माइनस 15 कितना, जैसे आप यहाँ निकाले कि 15 और माइनस 15 कितना आ जाएगा, 0। दूसरा हो गया, कहता है आपको जो है इस बार फिर से एक्स माइनस ए करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना 20, अब माइनस ए का वैल्यू कितना हो गया, आप 15 माने हुए हैं, एडजस्टमेंट कितना हो गया, ये 5, ठीक है। चलिए तीसरा कहा 30, हमारे पास एक्स का वैल्यू 30, अब माइनस ए कितना हो गया, ये 15। चौथा 22, अब माइनस एक्स का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना 15, तो 22 माइनस 15 कितना 7, ठीक है। अच्छा, तीसरा है 25, ये चौथा हो गया हमारे पास 25, अब माइनस ए का वैल्यू कितना 15, कितना हो गया 10। पांचवा है 18, अब माइनस कितना ए का वैल्यू 15, ये कितना हो गया 3। उसके बाद है आपका 40 माइनस ए का वैल्यू कितना 15, कितना हो गया ये 25, है ना। अच्छा, 50 माइनस ए का वैल्यू कितना 15, ये कितना हो गया 35। ये हो गया 55 माइनस ए का वैल्यू कितना 15, कितना हो गया ये 55 माइनस 15 40। फिर उसके बाद ये हो गया 65 माइनस ए का वैल्यू कितना 15, कितना हो गया ये 65 माइनस 15 कितना हो गया ये हो गया हमारे पास कितना 50, ठीक है। अब बोला कि इसका आपको सम करना है, कह रहा है कि हमारे पास ये समेशन डी ऐसे ही निकलेगा ना, कैसे निकलेगा समेशन डी, बोला समेशन डी निकालने के लिए हमारे पास सब का सम करना पड़ेगा। समेशन डी निकालने के लिए हमको सब का सम करना पड़ेगा। ये शायद कट रहा है, तो हम इसको थोड़ा और ऊपर लिख दें, ये यहाँ तक आ रहा है, उसके नीचे कट रहा है, तो फिर हम फिलहाल हम इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा, और इसको फिर से हम कोशिश करते हैं लिखने का। ध्यान दीजिएगा, डी हमको जब निकालना हो ना, ये वीडियो जो है नहीं आ रहा नीचे तक, तो डी जो है ये हमको डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही ना, कहता एक्स माइनस ए निकालने के लिए जो अभी हम लिखे थे एक्स माइनस ए, एक्स हमारा 15 है, माइनस ए का वैल्यू कितना हो गया 15 माइनस 15, तो ये हो गया 0, ये ठीक है। बोला एक्स माइनस ए, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा ये, है ना, कितना हो जाएगा ये 5, ये होगा 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा ये 15, ठीक है। अच्छा, 22 माइनस 15 कितना हो जाएगा ये 22 माइनस 15, ये हो गया 7। 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10। उसके बाद 18 माइनस 15 कितना हो गया, ये हो गया 3, है ना। उसके बाद 40 माइनस 15 कितना हो गया, ये हो गया 25। उसके बाद 50 माइनस 15 कितना हो गया, ये हो गया 35। उसके बाद 55 माइनस 15 कितना हो गया, ये हो गया 40। और उसके बाद 65 माइनस 15 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना 55 माइनस 15 50। अब बोला इसको ये जो हम आप ये जो डी निकाले ना, यही ना डी आया वैल्यू, ये वाला डी है। हम जो इस पूरे को ये जो x माइनस ए का वैल्यू निकाले, यही हमारा डी है ना, तो कहता है इस डी को सम कर दीजिए, इसी को बोलते हैं समेशन डी। जोड़िए तो 15 और 5 कितना 20, 7 27, 27 10 37, 3 40, और 40 20 60 और 5 65, 65 और 30 95, प्लस 5 100, और 100 और 40 कितना 140, और प्लस 50 190। ये देखिए समेशन डी आ गया 190, ठीक है, 190 आ गया। अब बोला कि आपको फॉर्मूला जो है क्या है, कहता एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला है ए प्लस समेशन डी बाय एन। अच्छा, ए आप कितना माने जूम में, बोला हम इसको 15 माने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 190, और डिवाइडेड बाय कितना एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइडेड बाय 10, तो 15 प्लस ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये
19, 10, 29 और 5 34। आप इससे पहले भी जब अभी आप डायरेक्ट मेथड से निकाले थे तो वो भी आपका आंसर जो है 34 ही आया था, और अभी आप एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं तो आपका जो है वो कितना आ रहा है, ये 34 ही आ रहा है ना। अच्छा, ये आपका आ गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज से डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। उसी प्रकार से हम जो है तीसरा आपका जो फॉर्मूला है इसको, या तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन, उसको भी आपको निकाल के दिखाते हैं। कहता है इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का ये होता है, हम इधर लिख रहे हैं फॉर्मूला। कहता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी होता है ना, यही होता है। अच्छा, आप अभी डी निकाल चुके हैं ना, ये डी निकाल चुके हैं। कहता है डी डैश इक्वल टू होता है, डी डैश इक्वल टू डी और डिवाइडेड बाय सी, डी और डिवाइडेड बाय सी। बोला डी और डिवाइडेड बाय सी कैसे निकालेंगे, बोला डी जो निकाले हैं ना उसको सी से आप डिवाइड कीजिए। सी का मतलब, कहता है सी का मतलब यहाँ कॉमन फैक्टर से है, और सी जो है इसमें कॉमन क्या क्या है उसको आपको निकालना है ना। तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम चाहते हैं कि इसको आपको बताया जाए दूसरे वीडियो में। तो स्टेप डेविएशन हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो स्टेप डेविएशन मेथड हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये फॉर्मूला यही है, इसको अप्लाई कर देंगे तो वो स्टेप डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। और डी बाई सी करेंगे और उसको निकाल के हम ए जो हमारा एज्यूम्ड मेथड है इंटू कॉमन फैक्टर जो आएगा उसमें से मल्टीप्लाई करके उसको कर देंगे, तो वो जो है हमारा आंसर हो जाएगा। खैर, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे जो है वो मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखते रहिए।